राजस्व महाअभियान को लेकर सभी रैयतों के लिए, सभी जमींदारों के लिए, सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो को आज आप लोग को लास्ट तक देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से इस जो जमीन में महासभा होने वाला है, आपको पता है कि राजस्व महासभा होने जा रहा है, जिसमें आपके जमीन का कागजात में, आपके जमीन के पेपर में जितना भी प्रॉब्लम है, जो भी गलती है, जो भी त्रुटि है, वो सारा का सारा त्रुटि को दूर किया जाएगा। इसके लिए आपके पंचायत में, आपके गांव में जो शिविर लगेगा, आखिर वो किस दिन लगेगा ये तो आपको पता नहीं है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। बिहार भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पे जाके, पोर्टल पर जाकर मैं आप लोग को लाइव दिखाऊंगा कि आखिर आपके पंचायत में कब शिविर लगेगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो कैसे आप चेक करेंगे कि आपके पंचायत में कब शिविर लगने वाला है, वो सारा जानकारी हम इस वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। आपको दूसरा तीसरा यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने का, सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज का एक ही वीडियो मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा 15 मिनट से 20 मिनट तक का हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जानकारी एक ही वीडियो में दे दूं, ताकि आप लोग को कहीं दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं हो। तो देखिए, ये राजस्व महाअभियान है। इसमें क्या है, आपको खास करके आपके जमीन का जो पेपर है, आपका जो जमाबंदी है, या आपका जो है सो परिमार्जन नहीं हुआ है, जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट है कि सर हमने तो जमीन दान में लिया था, हमको 50 साल पहले कोई दान कर दिया था, वहाँ पे हम 50 रुपया के स्टाम्प पे जो है सो सिग्नेचर ले लिए हैं, हमारा जो है सो जमीन दे दिया, मैं 50 वर्ष से इसमें घर बना के रह रहा हूँ। तो ये सब जितना भी मैटर है, आपको जमीन सर्वे से लेकर जितना भी आपका क्वेश्चन है, सारे सवालों का जवाब आज एक ही वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों को मिलता रहे। आइए हम फर्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं कि आखिर राजस्व महाअभियान में पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहले आपको राजस्व कर्मचारी के द्वारा, जो आपका अंचल कार्यालय है, आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपका अंचल कहीं न कहीं होगा, किसी न किसी ब्लॉक में आपका काम होता होगा, तो आपके अंचल स्तर से कुछ कर्मचारी लोग अपने टीम के साथ आपके घर पर जाएंगे। वो भी जो राजस्व महाअभियान 16 तारीख से शुरू हो रहा है, जब भी आपके पंचायत में शिविर लगेगा, उससे 2-4 दिन पहले आपके घर पर राजस्व कर्मचारी और उसके टीम आपके घर पर जाएंगे। और वहां जाकर के आपको, आपका अगर जमाबंदी ऑनलाइन है, अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन शो करता है, तो जमाबंदी आपका जीरोक्स कॉपी लेके जाएंगे और उस जमाबंदी से रिलेटेड एक फॉर्म भी आपको देंगे, जो फॉर्म आपको भर के उस शिविर में जमा करना होगा। अब यहाँ पे आपको 2 तरीके से हम समझाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। देखिए, जिसका जमाबंदी ऑनलाइन है उसके लिए क्या होगा, डायरेक्ट अंचल कार्यालय से क्या होगा, जीरोक्स कॉपी करके और उसके साथ कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसके लिए जरूरत है, उस टाइप का फॉर्म लेके आपके पास राजस्व कर्मचारी जाएंगे। अब दूसरा बात, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा तो अभी तक जमीन ऑफलाइन ही है, हमारा जो है सो जमाबंदी ऑनलाइन कायम नहीं हुआ है। उनको भी टेंशन नहीं लेना है। आपके पास अगर पुराना रसीद है तो पुराना रसीद को आपको जीरोक्स करके रखना है। जब आपके पंचायत में शिविर लगेगा, उस समय आपको कर्मचारी लोग वहाँ पे भी आपको वो फॉर्म देंगे, जो फॉर्म आपको जरूरत है। जो आपका अगर जमाबंदी ऑफलाइन है तो उस प्रकार का फॉर्म आपको ऑफलाइन मिलेगा। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा पूरा जानकारी देने का। देखिए, ये जो फॉर्म है, जितना भी फॉर्म है, सारा फॉर्म आपको हमारे इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे इसी चैनल के नीचे मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए, जाइए नीचे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको, अगर आपका ऑफलाइन है पेपर, आपका ऑनलाइन में नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो हम आपको सारा जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम आगे कि आखिर जिसका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है वो क्या करेगा। तो उसको भी फॉर्म भरना है सेम, जिसका ऑनलाइन है और जिसका ऑफलाइन है, दोनों व्यक्ति को सेम फॉर्म भरना है, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए, जिसका जमाबंदी है उसको फॉर्म मिल जाएगा। अब क्या है, देखिए, जमाबंदी में हम आपको क्लियर करेंगे कि जमाबंदी में मान लीजिए बहुत सारे लोगों का क्या है, पिता का नाम गलती हो गया है, जमाबंदी में उसका एड्रेस गलती हो गया है, जमाबंदी में उसका रकबा कम हो गया है, जमाबंदी में बहुत सारे
प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को खाता खेसरा जीरो है, बहुत सारे लोगों का जमाबंदी ऐसा है जिसमें जमाबंदी में खाता खेसरा लिखा ही नहीं है, आखिर प्लॉट नंबर क्या है, प्लॉट संख्या क्या है, वो सब छूट गया है। तो आपका जो जमीन का पेपर है, जितना भी त्रुटि है, आपको इस महाअभियान में सारा का सारा पेपर को क्या किया जाएगा, सही कर दिया जाएगा। ऐसा बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया जा रहा है। इससे पहले भी हम आपको वीडियो में बताए थे। अब कहाँ तक ये हो पाता है वो तो अब देखने वाली बात होती है। 16 तारीख के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या क्या हो रहा है। देखिए इसमें और क्या है, इतना ही नहीं, अब देखिए ये जो हम आपको बताए, तो अभी जो राजस्व कर्मचारी आपको फॉर्म देगा, तो वो आपका मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खाता नंबर थोड़ा सा गलत है, या खेसरा नंबर गलत हो गया है, नाम गलत हो गया है, एड्रेस गलत हो गया है। तो ये सब चीज जितना भी प्रॉब्लम है, आपका जमीन का परिमार्जन नहीं हुआ है, आपका जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जिसका जो प्रॉब्लम है उसी प्रकार का उसको फॉर्म दिया जाएगा। आप बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि जिसका जो भी प्रॉब्लम है वही आपको क्या होगा, फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको भर के, उस शिविर जब 2 दिन लगेगा आपके पंचायत में, उस शिविर में आपको क्या करना होता है, जमा करना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपको जिसका जमाबंदी में प्रॉब्लम है, जिसका जो है सो नाम प्रॉब्लम है, पिता का नाम प्रॉब्लम है, ये सब ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि सर हमारे दादा परदादा के नाम से जमीन है, 50 साल पुराना जमीन है, अब जो है सो उसको हम अपने नाम पे कैसे करेंगे। ये भी प्रक्रिया आपको इसी राजस्व महाअभियान के तहत कराया जाएगा। ध्यान से देखिए, सुनिए। अब आपका ये दूसरा स्टेप हो गया कि अब राजस्व कर्मचारी आपको कौन सा फॉर्म देंगे। तो आपका अगर जमाबंदी आपके पूर्वज के नाम से है, आपके जो है सो दादा परदादा के नाम से है, तो जब राजस्व कर्मचारी आपके घर पे जाएंगे तो उनके पास बहुत सारा फॉर्म रहेगा, बहुत टाइप का फॉर्म रहेगा। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आखिर जो जमाबंदी है वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि हमारा जो है सो जमाबंदी जिसके नाम से है वो व्यक्ति जीवित नहीं है, तो आपको जो है सो जमाबंदी स्थानांतरण नामांतरण करने के लिए, यानी कि जमाबंदी को ट्रांसफर करने के लिए आपको एक दूसरा फॉर्म मिलेगा, जो आप अपने दादा परदादा का जो जमीन है उसको आप अपने नाम पे इजीली ट्रांसफर करवा सकते हैं। कहीं नहीं आपको भटकना है, किसी कर्मचारी को आपको 1 रुपया नहीं देना है। किसी को भी, कोई भी अगर बोलेगा कि हम आपका सारा काम करवा देंगे, 5,000 दे दीजिए, 2,000 दे दीजिए, किसी को 1 रुपया नहीं देना है। ये काम आप जहां 50,000 40,000 दे के काम हो रहा था, वहां पे अब जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और बहुत बड़ा कदम उठाया है कि अब जो है सो जितने रैयत हैं, जितने जमींदार हैं, जितने जमीन मालिक हैं, सभी को फ्री में ये काम करके दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपका जो जमीन का पेपर है उसका जो जेरॉक्स कॉपी कराएंगे, सिर्फ उसमें आपको 100 से 150 रुपया तक आपको खर्चा हो सकता है, इससे ज़्यादा खर्च आपको नहीं होगा। अब समझिए कि जमीन ट्रांसफर कैसे होगा। तो बहुत सारे लोग का ये भी कहना था कि दादा परदादा के नाम से जमीन था, तो उस जमाबंदी को हम अपने नाम कायम कराएंगे तो कैसे होगा। और इसमें भी 2 बात है, उसका या तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो अब पहले समझिए ऑनलाइन वाले के लिए, अगर आपके दादा परदादा का भी जमाबंदी ऑनलाइन है तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, और उस फॉर्म में आपको जो है सो नाम स्थानांतरण, यानी कि नाम का ट्रांसफर आप करवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको अपना पूरा डिटेल भरना है, और आपका जो पूर्वज है उसका जो है सो आपको वंशावली लगा के देना होगा कि आखिर आपका जो वंशज है कहाँ से है। तो उसके लिए पहले से आपको पता है वंश वृक्ष बनता था, आप सादा पेपर पे भी बना सकते हैं, या आप जाके किसी रजिस्ट्रार से वहाँ पे भी आप बनवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन है कि वहाँ पे अगर जमाबंदी पुराना दादा परदादा के नाम से है तो वो जमाबंदी भी आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। सेम वही प्रक्रिया ऑफलाइन वाले के लिए है। जिसका जमाबंदी अभी ऑफलाइन में है, और वैसे लोग जिनके दादा परदादा के नाम पे ये जमीन है, जमाबंदी आपका कायम है लेकिन वो दादा परदादा के नाम से है, पुराना जमाना में दादा परदादा लोग का है, वो जमाबंदी को अब आप अपने नाम पे ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कोई विशेष नहीं है। जैसा ऑनलाइन वाले के लिए प्रक्रिया है, वही सेम ऑफलाइन वाले के लिए भी प्रक्रिया है। सेम वही फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भर के उस शिविर में आपको जमा करना है। तो वो जो फॉर्म मिलेगा उसके साथ आपको, अगर आपके पूर्वज का जमीन है तो आपको वंशावली लगाना अनिवार्य है, कन्फर्म लगाना ही लगाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके साथ आधार कार्ड,
पूरा डिटेल भर के, और जिस व्यक्ति के नाम से करवाना चाहते हैं उस व्यक्ति का सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर नहीं करता है तो अंगूठा का निशान लगा के उस शिविर में जमा करना होगा। अब देखिए, ये तो हो गया आपको जो है सो नाम को स्थानांतरण करना है, जमाबंदी सुधार करना है, ये सब प्रक्रिया हो गया। अब क्या है इसमें नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर का, उसमें आपको बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि देखिए हमारा जो जमीन है 50 साल पहले हम किसी से दान में लिए थे, यानी कि कोई व्यक्ति उसको दान कर दिया था, अब उसका क्या होगा। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति आपको दान में जमीन दिया था, उसके लिए है कि अगर आपको कोई दान में दिया होगा तो उस समय कुछ न कुछ आप एक प्रूफ बनाए होंगे, या तो सादा पेपर पे लिख के दिया होगा, या आपको 50 रुपया या 100 रुपया का स्टाम्प पे लिखा होगा कि ये ज़मीन जो है सो हम इसके नाम कर रहे हैं। तो आपके पास अगर किसी प्रकार का छोटा से छोटा कोई भी प्रूफ अगर आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हैं, और इससे आप अपना दावा पेश कर सकते हैं कि ये ज़मीन का मालिक हम 50 साल से हैं, 50 साल से इस पर हम घर बना के रह रहे हैं, और ये ज़मीन हमारा है, ये व्यक्ति हमको ज़मीन दे दिया था। अगर आपके पास छोटा से छोटा भी कोई साक्ष्य है, तब आपको क्या करना है, फिर से वही बात, आपको जो है सो राजस्व कर्मचारी की तरफ से एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भरकर आपको क्या करना है, शिविर में जमा कर देना है। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये सब सही होना चाहिए। और देखिए इसमें दूसरा स्टेप क्या है कि जैसे ही आप फॉर्म वहाँ पे जमा करेंगे, तो फॉर्म जमा करेंगे तो आपको तुरंत वहाँ से ओटीपी, आपका मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के रजिस्टर कर लिया जाएगा, आपका जो भी पेपर जमा होगा उसका तुरंत रजिस्टर किया जाएगा वहीं पे उसी शिविर में ही। तो ये बात समझ गए। अब आइए चौथा स्टेप में हम बात करेंगे कि आखिर चौथा स्टेप में क्या है। देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि क्या अगर हमारे केवाला में कुछ गलत हो गया है, केवाला में रकबा गलत चढ़ गया है, या हमारे केवाला में खाता खेसरा गलत हो गया है, तो उस केस में अब क्या करना होगा। तो देखिए क्या इस राजस्व महाअभियान में सही होगा? जी नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। आपका अगर केवाला में कुछ प्रॉब्लम है, केवाला में कोई गलती हो गया है, तो आपको जो है सो जहाँ से आपने निबंधन कार्यालय है, जहाँ से आपने रजिस्ट्री कराया है, वहाँ से ही जाके इसको आप सही करा सकते हैं। तो अगर आपके केवाला में किसी प्रकार का त्रुटि है, कोई गलती है, तो आप जो है सो निबंधन कार्यालय से जाके वहाँ से आप अपना केवाला को सही करा सकते हैं, और इसके बाद आप सर्वे करा लीजिए। तो देखिए ये सर्वे में ये सब कुछ बताया गया है। अब हम लास्ट में हम आपको बोले थे कि हम आपको बताएंगे कि आखिर आपका जो है सो आपके पंचायत में शिविर कब लगेगा। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये पांचवा स्टेप है फाइनल, वो भी हम बता देंगे। इससे पहले आप देखिए कि क्या है राजस्व महाअभियान, थोड़ा सा समझ लीजिए। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व महाअभियान ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार का सुनहरा मौका। आपके पास ये मौका है, सुधार करा लीजिए, नहीं तो फिर आप बहुत लंबा समय तक पछताएंगे, फिर सर्वे होगा नहीं होगा वो मालूम नहीं है किसी को। कहता है कि इसमें नाम, पिता का नाम, खाता खेसरा, रकबा, अन्य विवरण में त्रुटि है तो आपके घर घर तक पहुंचेगी टीम, आपको टीम जमाबंदी की एक प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी। हम आपको पहले भी बताए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे, कि आपके पेपर में कोई भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को आपको भर के और क्या करना है, राजस्व अभियान के तहत जो शिविर लगेगा उसमें जमा करना है। आइए और हम आगे बात करते हैं क्या है। देखिए रैयत का दायित्व क्या है, जमाबंदी की गलतियों को संबंधित आवेदन प्रपत्र में भरकर साक्ष्यों के साथ अपने हल्का शिविर में जमा करें। अगर आपके पेपर में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सही जानकारी भर के जमा करना है। आवेदन जमा करते समय रैयतों के उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर उन्हें रजिस्टर कर लिया जाएगा, यानी कि आप जैसे ही जमा करेंगे उसी समय आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करके आपका रजिस्टर कर लिया जाएगा। देखिए तो ये यही है। अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले पे जो आप देख रहे हैं उस पर नंबर लिखा हुआ है, देखिए टोल फ्री नंबर, इस पे आप कॉल करके शिकायत भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे पैसा लूट रहा है, पैसा मांग रहा है, इस तरह का कोई बात करता है, तो आप जो है सो ये कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर जो है सो आपका गांव में, आपके गांव में जो है सो कब जो है सो शिविर लगने वाला है, वो समझना जरूरी है। तो समझ लीजिए कैसे होगा, कब लगेगा शिविर, समझिए। हम आपको थोड़ा सा मोबाइल ओपन करते हैं और इसके बाद हम आपको बता देते हैं।
तो देखिए अब हम आपको यहाँ पे हम अपना मोबाइल का स्क्रीन लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर आपके पंचायत में कब ये शिविर लगने वाला है। वो समझना जरूरी है आपको, क्योंकि डेट भी मालूम चलना जरूरी है। अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो देखिए फाइनली यहाँ पे देखिए कि हमारा जो है सो वेबसाइट खुल चुका है, यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग का जो पोर्टल है वो यहाँ पे क्या है, चालू हो गया है। अब दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे देखेंगे तो आपको लिखा हुआ है ऊपर में ही, आपको गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है बिहार भूमि। जैसे ही बिहार भूमि लेके सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का एक देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। उसके नीचे देखेंगे तो आपको लिखा है राजस्व महाअभियान। देखिए फिर से हम बता रहे हैं यहाँ पे राजस्व महाअभियान। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा उस राजस्व, ये जो राजस्व महाअभियान देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये राजस्व महाअभियान है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ देखेंगे तो आपको राइट साइड में देखेंगे तो एक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। ये आज ही अपडेट हुआ है, ये नोटिस बोर्ड लगाया गया है, ये आज ही अपडेट हुआ है। ठीक है, और देखिए इधर लेफ्ट साइड में जो देखिए 4 कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है प्रपत्र देखें, आवश्यक सूचना, मौजा का शिविर की स्थिति देखें और आधिकारिक लॉगिन। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा है। देखिए ये जो मौजा का शिविर की स्थिति, यानी कि आपके गांव में, आपके पंचायत में शिविर कब लगेगा उसको आपको कैसे चेक करना है। तो देखिए मैं चेक करके बताता हूं। इस मौजा का शिविर की स्थिति देखें, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है जिला, अंचल और हल्का। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी अंचल कार्यालय है उस अंचल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऐसे जैसे क्लिक कीजिएगा तो बिहार का जितना भी अंचल जिला है सारा जिला यहाँ पे आएगा। तो चलिए हम अपना जिला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अंचल पूछ रहा है तो अंचल भी आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। देखिए हमारा अंचल है, हम सेलेक्ट कर लिए। हल्का पूछ रहा है, मतलब आपका जो है सो पंचायत कौन सा है, वो पंचायत आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको हरा कलर में एक प्रोसेस का ऑप्शन है, ये प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, देखिए दोस्तों बता रहा है कि नो डाटा अवेलेबल, यानी कि हम जो अभी चेक कर रहे थे, हम जो अभी चेक किए हैं, यानी कि हमारे उस पंचायत का अभी तक अपलोड नहीं किया गया है कि आखिर हमारे पंचायत में कब जाके ये शिविर लगेगा, कितना डेट में शिविर लगेगा, ये अभी हमारे पंचायत का नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है, आपका पंचायत पता है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट मालूम है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पंचायत डाल के वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके पंचायत में ये शिविर कब लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अच्छा से आप लोग को समझा पाया हूं कि आखिर राजस्व महाअभियान क्या है और इस राजस्व महाअभियान के तहत क्या क्या होने वाला है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हमारा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अगर हमारा जानकारी आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी सभी लोगों को देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।